Hello my lovely kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video we are going to do lesson number 22, two shops of my English reader class 2nd DAV. So kids, पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कोई शॉपिंग करने जाते हो या फिर हल्की फुल्की अपनी कोई स्टेशनरी आइटम या फिर खाने पीने का सामान लेने के लिए किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है। तो दो शॉपकीपर है सपोज आपके घर के पास। तो एक अंकल जो है शॉपकीपर, वो आपसे बहुत प्यार से बात करता है, बेटा बेटा करके बात करता है, स्माइल पास करके बात करता है। और एक है जो ओखे होके बात करता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना त्योरी चढ़ा के बात करना या ओखे होके बात करना। तो आप उसके पास जाना पसंद करोगे या फिर जो बहुत प्यार से बात करता है उसके पास? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के देना। मुझे तो वो अच्छा लगेगा जो प्यार से बात करे। अगर हमने पैसे दे के चीज़ लेनी है तो हम जो ओखा बात कर रहा होगा पर्सन, उसके पास क्यों जाएंगे? उसके पास ही जाएंगे ना जो प्यार से बात करके चीज़ दे, है ना। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप मुझे बताना। तो इस चैप्टर में हम वैसे ही दो शॉपकीपर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो बहुत स्माइलिंग सा है, हंसमुख सा है, जैसे कि ये, और एक है बहुत ही फ्राउनिंग। फ्राउनिंग का मतलब होता है बोहें चढ़ा के बात करने वाला इंसान, या फिर त्योड़ी चढ़ा के या ओखा बोल के, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्राउनिंग। एक है फ्राउनिंग शॉपकीपर। तो अब हम चैप्टर में पढ़ते हैं ये दो शॉपकीपर्स की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू वर्ड्स, नए शब्द। स्माइलिंग, स्माइल पास करना, मुस्कुराना। शॉपकीपर, दुकानदार। पीपल, लोग। फ्राउनिंग, बोहें चढ़ाना। अंडरस्टैंड, समझना। नाउ पिक्चर रीडिंग। इन दिस पिक्चर देयर आर टू शॉप्स। वन इज ऑफ द स्वीट शॉप एंड वन इज द स्टेशनरी स्टोर या बुक स्टोर कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। स्वीट शॉप का जो शॉपकीपर है वो फ्राउनिंग पर्सन है। उसके पास सामान तो बहुत सारा, देखो कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट्स, केक्स, आइसक्रीम्स, बहुत सारा सामान है उसके पास। बट उसके पास कोई नहीं आता। क्यों नहीं कोई आता? क्योंकि वो हमेशा ओखे होके बात करता है लोगों से। और जो दूसरा पर्सन है शॉपकीपर, बुक स्टोर वाला, उसके पास है तो चाहे स्टेशनरी आइटम्स। अब आप कहोगे अगर उसके पास मिठाई है और लोगों को ज़रूरत स्टेशनरी की है तो स्टेशनरी के पास ही ज़्यादा जाएंगे। वो बात तो आपकी ठीक है, बट फिर भी आप देखो जो ये शॉपकीपर है ये कितना स्माइलिंग पर्सन है, कितने प्यार से सबसे बात कर रहा है। तो ज़्यादा लोग स्टेशनरी बुक शॉप पे ही जाते थे और स्वीट शॉप पे कम जाते थे, ठीक है। अब हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल सिटी ऑफ इंडिया, भारत के छोटे से शहर में, देयर वर टू शॉप्स, दो दुकानें थीं। वन वॉज अ बुक शॉप, एक बुक शॉप थी, एंड द अदर वॉज अ स्वीट शॉप, और दूसरी मिठाइयों की दुकान थी। द शॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज अ स्माइलिंग मैन, किताबों की दुकान का जो मालिक था, दुकानदार था, वो एक हंसमुख इंसान था। हिज शॉप हैड कार्ड्स, गिफ्ट, स्टोरी बुक्स एंड पेंट ब्रशेज, उसकी दुकान पर कार्ड्स, तोहफे देने की आइटमें, कहानी की किताबें और पेंट ब्रश वगैरह थे जिससे पेंटिंग की जाती है। मैनी पीपल वेंट टू द बुक शॉप, बहुत से लोग बुक शॉप पर जाते थे। द स्वीट शॉप हैड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, मिठाई की दुकान पे मिठाई के कैंडीज के बहुत सारे डिब्बे थे। मैनी टाइप्स ऑफ केक्स, तरह तरह के केक भी थे। ये देखो यहाँ पर केक भी दिखाए गए हैं, तरह तरह के केक भी थे। एंड जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स, और लॉलीपॉप्स के भी जार भरे हुए थे, कंटेनर्स भरे हुए थे। लॉलीपॉप मतलब चुप्पे। द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज अ फ्राउनिंग मैन, मिठाई वाली दुकान का जो दुकानदार था वो एक टेढ़ा सा इंसान था, नकचढ़ा इंसान था। नो वन केम टू हिज शॉप, इसलिए स्वीट शॉप में कोई नहीं जाता था। द फ्राउनिंग मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई नो वन केम टू हिज शॉप, जो नकचढ़ा इंसान था उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी दुकान में कोई नहीं आता। वन डे ही वॉज लुकिंग आउट, टू मैन केम ऑन पोनीज, एक बार वो अपनी दुकान के बाहर देख रहा होता है तो देखता है कि दो लोग पोनीज पर बैठ के आते हैं। पोनीज किसको बोलते हैं? छोटे घोड़ों को। ये देखो पीछे बने हुए हैं पिक्चर में। दे वेंट इन टू द बुक शॉप, और वे भी बुक शॉप में जाते हैं। आफ्टर सम टाइम सम गर्ल्स ऑल्सो वेंट इन साइड द बुक शॉप, कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां भी उसी बुक शॉप के अंदर जाती हैं। द शॉपकीपर फ्राउंड मोर एंड मोर, अब ये देख के कि सारे लोग बुक शॉप के अंदर ही जाई जा रहे हैं, मेरी शॉप में कोई नहीं आ रहा, तो मिठाई की दुकान का जो दुकानदार था वो और ज्यादा नकचढ़ा हो गया। ये देखो इस पिक्चर में दिखाया भी गया है, पहले पोनीस पर लोग आते हैं, वो बुक शॉप में चले जाते हैं, फिर कुछ गर्ल्स लड़कियां भी बुक शॉप में चली जाती है, और ये देख के वो और ज्यादा सड़ रहा है। एट दैट टाइम टू women विद बेबीज केम इन टू द स्वीट शॉप, उसके बाद दो औरतें आती हैं अपने हाथों में बच्चों को लेके मिठाई की दुकान पे।
वन बेबी saw the frown on the man's face and started crying. उनमें से एक बच्चा उस शॉपकीपर के मुंह पर ऐसे सी लुक देख के रोने लग जाता है. अब देखो इस पिक्चर में दो लेडीज आती हैं, उनके साथ उनके दोनों बेबीज भी हैं, और ये वाला जो बच्चा है वो उस नकचढ़े इंसान को देख के, उसके इमोशंस को देख के, उसके फेस एक्सप्रेशंस को देख के रोना शुरू कर देता है. द विमेन वेंट आउट विदाउट बाइंग एनीथिंग. तो औरतें भी अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए बिना कुछ खरीदे उस दुकान से बाहर चली जाती हैं. एज दे ओपन द डोर द शॉपकीपर सॉ हिज फेस इन द मिरर ऑफ द डोर. अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो फिर जो दुकानदार था स्वीट शॉप का अपने फेस को देखता है डोर के शीशे के अंदर. देखो इस पिक्चर में देख रहा है ना, शॉपकीपर अपने फेस को देख रहा है डोर के मिरर के अंदर. व्हाट अ फ्राउन ही सेड. तो वो खुद पहचान गया कि किस वजह से लोग उसकी दुकान में नहीं आ रहे थे. वो अपने आप से कहता है व्हाट अ फ्राउन, मैं कैसा टेढ़ी चढ़ा के रह रहा था. He looked again and saw that it was his own face. अब वो बार बार देख रहा था और उसे समझ आ गई थी ये तो इसका खुद का फेस है, इतना गंदा सा वो बना के रखा हुआ उसने. He was so surprised that he began to laugh. और उसको ये देख के ही हंसी आ गई कि देखो मैंने अपना फेस कैसा बनाया हुआ था. He laughed so loudly that the babies also began to laugh. वो इतनी जोर जोर से हंसा ना उसके बाद कि जो बच्चे आए हुए थे उसकी शॉप पे वो भी हंसना शुरू कर देते हैं. वन वुमेन केम बैक एंड टुक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स. अब जो दो औरतें चली गई थी उनमें से एक वापस आती है और लॉलीपॉप्स का एक बॉक्स ले लेती हैं, डिब्बा ले लेती हैं. द अदर बॉयज एंड गर्ल्स हर्ड हिज लाफ एंड केम टू बाय स्वीट्स. कुछ और लड़के लड़कियां थे वो भी अंकल की हंसी को सुनती हैं और वो भी आ जाते हैं मिठाइयाँ लेने, स्वीट्स कैंडीज लेने. मैन एंड वीमेन ऑल्सो केम टू बाय केक्स. अब औरतें और आदमी भी आ जाते हैं केक्स को खरीदने के लिए. From that day, the shopkeeper always smiled and his shop was always full of people. उस दिन के बाद दुकानदार हमेशा मुस्कुरा के मिलता था लोगों से और उसकी जो दुकान है हमेशा लोगों से भरी रहती थी, कस्टमर से भरी रहती थी. तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि कभी भी हमने अपनी फेस से स्माइल को गायब नहीं होने देना, क्योंकि मुस्कुराते हुए लोग सभी को पसंद होते हैं. फिर चाहे जैसी भी सिचुएशन हो हमें मुस्कुरा के जीना आ जाता है और लोग भी हमारी मुस्कुराहट को देख के हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दुकानदार की तरह हमारे पास भी आते हैं, है ना. तो था ना एक इंटरेस्टिंग चैप्टर. चलो अब जल्दी से करते इसकी बैक एक्सरसाइज. Match the following to make complete sentences. Question 1. There were 2 shops in the city. शहर में 2 दुकानें थी. मैच हो जाएगा there were 2 shops in the city. Next. The baby cried when he saw the frown. बच्चा नकचढ़े इंसान को देख के रोना शुरू कर देता है. No one went to the sweet shop. मिठाई की दुकान पर कोई नहीं जाता था. The bookshop had पेंट ब्रशेस. बुक शॉप पे पेंट करने वाले ब्रशेस भी थे. द शॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज अ स्माइलिंग मैन. बुक शॉप का जो शॉपकीपर था वो एक हंसमुख इंसान था. आगे बढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन ए, हाउ मेनी शॉप्स वर देयर. कितनी दुकानें थी. आंसर इज देयर वर 2 शॉप्स. 2 दुकानें थी. क्वेश्चन बी, हु वॉज अ स्माइलिंग मैन. हंसमुख इंसान कौन था. आंसर इज द शॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज अ स्माइलिंग मैन. किताबों की दुकान का दुकानदार हंसमुख इंसान था. क्वेश्चन सी, वाई डिड नो वन कम टू द स्वीट शॉप. मिठाई की दुकान पर कोई क्यों नहीं आता था. आंसर इज नो वन केम टू द स्वीट शॉप बिकॉज द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज अ फ्राउनिंग मैन. क्योंकि मिठाई की दुकान का दुकानदार एक नकचढ़ा इंसान था. क्वेश्चन डी, विच शॉप सोल्ड लॉलीपॉप्स एंड केक्स. द स्वीट शॉप सोल्ड लॉलीपॉप्स एंड केक्स. लॉलीपॉप्स और केक्स मिठाई की दुकान बेचती थी. क्वेश्चन ई, व्हाट डिड द वुमेन टेक फ्रॉम द स्वीट शॉप. मिठाई की दुकान से औरत क्या खरीदती है. आंसर इज द वुमेन टुक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स फ्रॉम द स्वीट शॉप. वो लॉलीपॉप्स का एक डिब्बा खरीदती है. किड्स, आई एम शेयरिंग सम वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर. जार्स मीन्स कंटेनर्स. फ्राउन का क्या मतलब है, टू रिगार्ड समथिंग विद डिसप्लेयर, ना खुश होके बुलाना किसी को. स्माइल्ड, टू शो हैप्पीनेस, खुशी दर्शाना. क्वेश्चन 3, अरेंज ईच ऑफ दीज लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी. इन लेटर्स को अरेंज करके हमने वर्ड बनाना है. देखो फर्स्ट वन क्या है, फ्राउन, FROWN. नेक्स्ट इज स्माइल, SMILE.
नेक्स्ट इज केक, CAKE केक। उसके बाद है मिरर, MIRROR मिरर, शीशा। नेक्स्ट इज लाफ, LAUGH लाफ, हंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय चेंजिंग द नंबर्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है को देयर इज अ शॉप है ना, शॉप को अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसको हमने नंबर चेंज करना है, नंबर्स मतलब इसको 1 से मैनी में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयर आर शॉप्स। जब सिंगल होता है तब इज लगता है, जब मैनी हो जाता है तब आर लगता है, देयर आर शॉप्स। सेम इसी तरह से नेक्स्ट है, अ मैन केम ऑन पोनी। अ मैन की जगह क्या आ जाएगा, द मैन। मैन का क्या हो जाता है, मैन। द मैन केम ऑन पोनीज, आदमी छोटे घोड़ों पर बैठ के आए। नेक्स्ट, अ वुमेन विद द बेबी केम इन द स्वीट शॉप। अ वुमेन की जगह क्या आ जाएगा, द विमेन, क्योंकि अ जो होता है सिंगल के साथ लगता है। अब हम प्लूरल में कर रहे हैं तो हमने द लगा दिया। द विमेन विद द बेबीज केम इन द स्वीट शॉप। नेक्स्ट, अ बॉय केम टू बाय अ स्वीट की जगह क्या आ जाएगा, बॉयज केम टू बाय स्वीट्स। अ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर द बॉयज भी लिख सकते हो, द बॉयज केम टू बाय द स्वीट्स, और ऐसे भी लिख सकते हो, बॉयज स्वीट्स। नेक्स्ट, अ गर्ल टुक अ बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स। तो हम कैसे लिखेंगे, गर्ल्स टुक बॉक्सेस ऑफ लॉलीपॉप्स। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्राउन का क्या बना सकते हैं हम, आई सॉ अ फ्राउनिंग मैन। केक, आई लाइक चॉकलेट केक। लाफ, नेवर लाफ एट पुअर पीपल। शॉपकीपर, द शॉपकीपर गेव मी अ चॉकलेट। Right? So kids, with this lesson number 22, 2 shops of my English reader class 2nd DAV is completed. I hope you all have understood the lesson very well. We will meet soon in the next video. Till then, keep revising, complete your work. We will meet soon. Bye bye.